ऑल ऑफ यू वेलकम टू हेलो स्कॉलर। एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ के साथ आज मैं आ रही हूँ आपसे बात करने। न्यूज़ ये है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नया रिक्रूटमेंट लाया है सर्कल बेस्ड ऑफिसर्स का। ये वैकेंसीज़ लास्ट ईयर से ही आनी स्टार्ट हुई हैं और ये इनका सेकेंड रिक्रूटमेंट है जिसका एडवर्टीज़मेंट मेरे हाथ में है। अभी इसका नोटिफिकेशन जो है वो इनकी वेबसाइट पे डिस्प्ले हुआ है। इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं CBOs के सर्कल बेस्ड ऑफिसर्स के वो 9 दिसंबर से स्टार्ट हैं, यानी कि कल से, और इसकी लास्ट डेट जो आपकी रहेगी वो रहेगी 29 दिसंबर। इसके अलावा इसमें जो वैकेंसीज़ हैं वो टोटल वैकेंसीज़ आपकी हैं 1100। इसके अलावा कुछ बैकलॉग वैकेंसीज़ हैं जो आपकी 126 रहेंगी। एक इसमें जो स्पेशल चीज़ है वो ये है कि ये एक्सपीरियंस्ड बेस्ड वैकेंसीज़ हैं। जो भी कैंडिडेट्स ऑलरेडी बैंक में जॉब कर रहे हैं ये वैकेंसीज़ मेनली उनके लिए हैं। ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो प्राइवेट बैंक में जॉब कर रहे हैं या रूरल बैंक में जॉब कर रहे हैं या किसी नेशनलाइज्ड बैंक में जॉब कर रहे हैं। जिनके पास भी 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस है 1/12/2021 की डेट का, वो सभी लोग इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। न्यू कमर्स के लिए ये वैकेंसी नहीं है, बट जो जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी कहीं पे ये वैकेंसी मेनली उनके लिए ही है। मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम ग्रेजुएशन मांगा गया है इसमें भी। इसके अलावा सर्कल बेस्ड वैकेंसीज़, इसमें और PO में क्या डिफरेंस है। सर्कल बेस्ड ऑफिसर्स जो हैं वो किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए वैकेंसीज़ निकाली गई हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने निकाली हैं। उसमें आप किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए ही फॉर्म फिल कर पाएंगे और कंडीशन ये है कि उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए और उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। मींस 10th या 12th में आपके पास वो लैंग्वेज रही होनी चाहिए, ठीक है। इसका जो एग्ज़ाम होगा, आपका एग्ज़ाम डेट आपकी 12 जनवरी दी हुई है। इसका जो सिलेबस है वो लास्ट ईयर से थोड़ा चेंज कर दिया गया है। लास्ट ईयर जो इसका सिलेबस रहा था वो टिपिकल जो बाकी एग्ज़ाम्स का सिलेबस रहता है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GA और डिस्क्रिप्टिव, ये था। बट इस साल इन्होंने थोड़ा चेंजेस लाया है इसमें सिलेबस में इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज रखा है, बैंकिंग नॉलेज रखा है, GA और इकोनॉमी रखा है और कंप्यूटर एप्टीट्यूड रखा है। टोटल 120 क्वेश्चंस रखे हैं, साथ में डिस्क्रिप्टिव रखा है। देन इसके बाद अगर आप इसमें एक ही प्री नहीं होगा, इसमें डायरेक्ट मेंस होगा। अगर इसको आप क्वालिफाई करते हो देन इंटरव्यू होगा, देन आपका फाइनल सिलेक्शन होगा और आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एज एन ऑफिसर अपॉइंट होंगे। प्रोबेशन पीरियड इसका जो है वो केवल 6 मंथ का रखा गया है, क्योंकि जो भी कैंडिडेट्स इसमें रिक्रूट होंगे वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं जॉब कर चुके होंगे, मिनिमम 2 ईयर्स किसी बैंक में जॉब कर चुके होंगे। इसलिए 6 मंथ्स के बाद आपका एक कंफर्मेशन टेस्ट होगा और कुछ ई-लर्निंग्स होते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। जो भी न्यू रिक्रूटमेंट्स होते हैं, फिर चाहे वो क्लरिकल के हों या ऑफिसर्स के हों, PO के हों या CBO के, ई-लर्निंग कंप्लीट करने होते हैं, कंफर्मेशन टेस्ट पास करना होता है, देन फिर उसके बाद कंफर्मेशन हो जाता है उनका। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और बहुत ही अच्छा मौका है उन लोगों के लिए जो बैंकिंग सेक्टर में अपने आप को आगे बढ़ते देखना चाह रहे हैं, अपना करियर आगे बैंकिंग सेक्टर में सेट करना चाह रहे हैं। बस उनके पास 2 साल का किसी भी बैंक में एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे वो RRBs का एक्सपीरियंस हो, प्राइवेट बैंक का एक्सपीरियंस हो या किसी नेशनलाइज्ड बैंक का, शेड्यूल कमर्शियल बैंक का या रीजनल रूरल बैंक का 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो जो भी कैंडिडेट्स इन वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल हैं वो जल्दी से फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। कल से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हैं। ऑल द बेस्ट।